नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश कुमार है और मैं एज ए थर्ड ऑफिसर एक पैसेंजर जहाज़ पर काम करता हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मर्चेंट नेवी में आप किस तरह से एंट्री कर सकते हैं। और मर्चेंट नेवी में एंट्री करने के लिए आपको किस तरह के कोर्स करने पड़ेंगे, उन कोर्सेज़ की फ़ीस क्या रहेगी और उन कोर्सेज़ की क्या ड्यूरेशन रहेगी। और इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में क्या अंतर है। क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है, क्या मर्चेंट नेवी इंडियन नेवी सेम है, क्योंकि दोनों के पीछे नेवी लगा है, दोनों लोग जहाज़ पे काम करते हैं। तो इस तरह से उनका डाउट रहता है। तो उनका डाउट मैं आज क्लियर कर देता हूँ। जो इंडियन नेवी है वो भारत की सुरक्षा के लिए काम करती है। जो भारतीय युद्धपोत होते हैं उन पर जो सैनिक होते हैं वो भारतीय नौसेना में काम करते हैं, वो इंडियन नेवी है। वो दैट इज़ प्योरली गवर्नमेंट सर्विस है। नाउ दूसरी तरफ हम आते हैं मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी एक प्योरली प्राइवेट संस्था है जिसके अंतर्गत जो जहाज़ होते हैं वो एक देश से दूसरे देश सामान लेके जाते हैं। वो सामान कंटेनर में हो सकता है, बल्क में हो सकता है, कुछ ऑयल हो सकता है, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैसेंजर जाते हैं। तो इस तरह के जो जहाज़ों को डील करते हैं वो मर्चेंट नेवी की संस्था होती है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंडियन नेवी मर्चेंट नेवी में क्या अंतर है। अच्छा, अभी आते हैं मर्चेंट नेवी के बारे में। मर्चेंट नेवी में एंट्री करने के लिए आपको कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं और वो कोर्स डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं। मर्चेंट नेवी में जो भी जहाज़ होते हैं उनको चलाने के लिए 3 प्रमुख डिपार्टमेंट होते हैं। एक तो डेक डिपार्टमेंट, दूसरा आपका इंजन डिपार्टमेंट, तीसरा होटल डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं वो वेसल की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं और वेसल का पैसेज प्लान बनाते हैं, जैसे एक देश से दूसरे देश कैसे जाएंगे, कम्युनिकेशन रखते हैं। मेन तरह से हम मान सकते हैं कि वेसल की सुरक्षा का सारा जो जिम्मेदारी होता है वो डेक डिपार्टमेंट का होता है। इंजन डिपार्टमेंट क्या होता है, वो टेक्निकल पार्ट दिखता है, लाइक इंजन, जनरेटर। उनको 24 घंटे जहाज़ पर अपना बिजली प्रोवाइड करना होता है और इंजन को बराबर चलने के लिए मेंटेन रखना पड़ता है और इस तरह से टेक्निकल जो भी काम है वो इंजन डिपार्टमेंट हैंडल करता है। नेक्स्ट है हमारा अभी होटल डिपार्टमेंट। अभी जो हमारे वेसल्स पे क्लीनिंग है या फिर जो रेस्टोरेंट के डिपार्टमेंट के लोग हैं, कुकिंग वाले जो लोग हैं, उनको होटल डिपार्टमेंट के अंदर काम करना पड़ता है। तो इन तीनों डिपार्टमेंट में आने के लिए आपको तीनों तरह के अलग अलग कोर्स करने पड़ते हैं। डेक डिपार्टमेंट में आने के लिए आपको बीएससी नॉटिकल साइंस है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है, जीपी रेटिंग है। ये आपको 3 कोर्सेज करने पड़ेंगे। ये जीपी रेटिंग से आप रेटिंग बैकग्राउंड से आओगे, आपकी एंट्री सीमेन से होगी। आपको सीमेन के बाद आप 36 मंथ्स आप जब सेलिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद आप ऑफिसर्स के एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे आप मास्टर बन सकते हैं। दूसरी तरफ आप डीएनएस करते हैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, तो आपकी एंट्री कैडेट के थ्रू होगी। वो डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का कोर्स होता है। उसके लिए आपको 1 साल का कोर्स करने के लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपका कॉलेज अलाउट होगा, फिर आप 1 साल का कोर्स करेंगे। उसके बाद आपकी एंट्री डेक कैडेट से होगी। डेक कैडेट से आप 12 महीने या 18 महीने का जो आपका सर्विस है वो आप करेंगे। उसके बाद आप ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का होता है। उस बीएससी नॉटिकल साइंस करने के बाद आपकी एंट्री कैडेट के थ्रू होगी और आपको ओनली 12 महीने काम करना पड़ेगा। और इससे पहले जो मैंने डीएनएस बताया था उसमें आपको 18 महीने सी सर्विस का एक्सपीरियंस लेना होता है, मतलब ऑन बोर्ड आपको काम करना होता है। डीएनएस में आपको 18 महीने, बीएससी नॉटिकल साइंस में आपको 12 महीने काम करना होता है। उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हैं जिससे आपको सेकंड ऑफिसर का लाइसेंस मिलता है। सेकंड ऑफिसर का लाइसेंस मिलने के बाद आपको थर्ड ऑफिसर में काम करना पड़ेगा, फिर सेकंड ऑफिसर, फिर आप चीफ मेट के एग्ज़ाम दीजिए, फिर आप कैप्टन के एग्ज़ाम दीजिए। इस तरह से ये आपको मैंने बताया डेक के बारे में। इंजन के बारे में सेम, आपको जीपी रेटिंग करना पड़ेगा। जीपी रेटिंग आप इंजन डिपार्टमेंट के लिए करेंगे अगर आप इंजन डिपार्टमेंट में जाते हैं। उसके बाद आपको टीएमई है जो 2 साल का कोर्स है। उसके बाद एक बी मरीन है जो 4 साल का है। तो उस तरह से आप इंजन डिपार्टमेंट में एंट्री के लिए आ सकते हैं। थर्ड डिपार्टमेंट है होटल। होटल में करने के लिए आपको 6 महीने के कोर्सेज होता है जो होटल डिपार्टमेंट का स्पेशल कोर्स होते हैं। जो कुछ इंस्टीट्यूट हैं वो सिर्फ जो जहाज़ पे काम करने के लिए होटल डिपार्टमेंट के कोर्स होते हैं वो कराते हैं। तो इस तरह से ये रही कोर्सेज की डिटेल। अच्छा, कोर्सेज का ड्यूरेशन बताता हूँ मैं। जो जैसे जीपी रेटिंग 6 महीने का है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल एंड बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल। ओके, दूसरा टीएमई रिगार्डिंग इंजन रूम, जीपी रेटिंग सेम 6 मंथ, टीएमई आपको 2 साल के लिए और बी मरीन आपको 4 साल के लिए। और मोस्ट ऑफ द जो होटल डिपार्टमेंट के कोर्स होते हैं नॉर्मली वो 6 मंथ्स के होते हैं।
तो ये रहा आपका कोर्सेज़ का डिटेल एंड ड्यूरेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका फ़ीस लगभग क्या रहता है, क्योंकि ये कॉलेज अपना कॉलेज अपने तरह से मेंटेन करता है कि आप कुछ कॉलेज का फ़ीस कम है, कुछ कॉलेज का फ़ीस ज़्यादा है। तो जो मैं आपका एवरेज फ़ीस है वो बता देता हूँ। अगर हम बीएससी नॉटिकल साइंस से बात करेंगे तो आपको एक एवरेज फ़ीस 7 से 8 लाख रुपए टोटल 3 साल का फ़ीस रहेगा, 8 लाख के आसपास एक एवरेज इंस्टीट्यूट का। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में कुछ जाएंगे तो 10 से 12 लाख भी हो सकता है। तो एक एवरेज 8 लाख आप मान के चलिए बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए। उसके बाद डीएनएस के लिए आपके लिए कम से कम 4.5 लाख, 4 से 4.5 लाख रुपए एवरेज फीस रहता है, जो 1 साल का कोर्स है। जीपी रेटिंग के लिए आपको कम से कम 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख के आसपास आपका खर्चा हो जाएगा। ये आपका जीपी डेक डिपार्टमेंट का रहा। सेम इंजन डिपार्टमेंट में अगर आपको बी मरीन करना है तो आपका फीस 10 से 12 लाख रुपए के आसपास रहेगा। टीएमई का फीस अप्रॉक्स 4 लाख 5 लाख के आसपास रहेगा, 4 लाख के आसपास। और जीपी रेटिंग सेम 2 से 2.5 लाख रुपए रहेगा। होटल डिपार्टमेंट के जितने भी कोर्स हैं वो सब 2 लाख के आसपास अंदर ही अंदर हो जाते हैं, 2 लाख के अंदर ही अंदर। तो ये आपकी कोर्सेज़ की जानकारी हो गई कि आपको कितना ड्यूरेशन का कोर्स है और कितना फ़ीस लगता है। आगे की जानकारी के लिए आपको अगर कुछ और ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप मेरे को यहाँ कमेंट कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आगे की जानकारी आपको देंगे। थैंक यू।